बेटा क्या हुआ बेटा? हाँ, तुम नींद में इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। बुरा सपना देखा क्या? बल्कि दीदी को पानी दे। हाँ, कुछ नहीं बेटा, सपना था। हाँ देखो, अब से इस घर में दिया की शादी की बात नहीं होगी। मैंने उससे वादा किया था, मैं अपनी बच्ची को और दुखी नहीं देख सकता। नहीं करेंगे, शादी की बात भी नहीं करेंगे और दुखी भी नहीं करेंगे। अब देखना कल से हम क्या करेंगे। दिया, तुम्हारे लिए अदरक तुलसी वाली चाय बनाई है, कम दूध और कम शक्कर वाली, बिल्कुल जैसे तुम्हें पसंद है ना वैसी। अरे ठंडी चाय तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, तो पी लो ना गरम गरम। मम्मी, मैं कम दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। हाँ तो तुम्हारे लिए हमने बनाई भी नहीं है, जाओ अपने लिए खुद बना लो। और हाँ, 1 कप हमारे लिए भी चढ़ा देना। 2 कप। हाँ। ओ अरे दिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? 1000 बार कहा है खाना खाते वक्त खाने पर ध्यान दो। काम क्यों कर रही हो? सॉरी मम्मी, मैं अभी बंद कर देती हूँ। अरे नहीं, क्या कर रही हो? अच्छा वो यहाँ गिरी है तुम्हारे लैपटॉप पर, नहीं तो तुम्हारे काम का अर्ज हो जाता। ये तुम ऐसे खा लो, अब ना तुम्हारा काम रुकेगा ना तुम्हारा नाश्ता। अरे क्या लैपटॉप पर टुक 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 करती रहती हो, कुछ हमें भी तो बताओ। नहीं बहुत मुश्किल होगा ना। अरे कितनी बार कहा तुम्हें कि हमें अपने काम वाली जगह ले जाओ। अरे ड्रीम जॉब है तुम्हारा, हम भी तो जाकर देखें और अपना सीना गर्व से चौड़ा करें और देखें अपनी बेटी को वहां काम में आगे बढ़ते हुए, है ना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शाम को शकरकंदी की चाट बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? अरे पलकी, ये कपड़ों वाली बाल्टी अभी तक यहीं पड़ी है, जरा मोबाइल से अपनी नजर उठाओ और जरा घर के कामों में नजर दौड़ाओ। मैं चलती हूँ, मेरी 9:15 की मेट्रो मिस हो जाएगी। मुझे भी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अरे जानवी, तुम ब्रेड मत खाओ तो फ्रूट खाओ, तो दही हो तो। थैंक यू मम्मी, मेरे लिए कड़क चाय और नरम पराठे बनाने के लिए। बस एक कमी रह गई थी, मुझे चाट नहीं आपकी डांट पसंद है, तो अब प्लीज नॉर्मल बिहेव करो। जी मम्मी सरकार। और पापा, आप इनकी ओवर एक्टिंग में अच्छा फंस गए। तू भी ना। बस अब नो मोर डिस्ट्रैक्शंस, अब सिर्फ काम पे ध्यान देना है। तेरा ध्यान किधर है? तेरी कॉफी इधर है। भाई आपकी आइस लाटे में ना पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है, और आज स्क्वॉश में भी आपकी विनिंग स्ट्रीक ब्रेक हो गई और मैं जीत गया। कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो आप? तू जीत इसलिए गया क्योंकि तू अच्छा खेल रहा था, मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं समझा, कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। आपने तो कहा था आपका कोई टाइप नहीं है, बल्कि देखते ही पसंद आ गई। देखते ही? मैंने देखा नहीं उसको, मतलब देखा पर ध्यान से नहीं, अदरवाइज अच्छी होगी। सिंपल बात है, जिसके साथ कनेक्शन हो ना उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उससे कभी ध्यान हटता ही नहीं है। चल देखते हैं। पूरा होटल बुक किया है ऋषभ सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। जग्गी सर ने बोला है किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इनका लंच रेडी है ना? ऑल सेट सर। ओके गुड।
पे काम करती है। जूही, मेरे पास अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए उतने प्यारे शब्द तो नहीं है, पर मेरी फीलिंग सच्ची है। आई रियली लव यू अलॉट। प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। क्या करूं? ना कर दूं? ये तो इसे रिजेक्ट करने वाली है। अब सर, हमें ये प्रपोजल रोकना पड़ेगा अभी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? एवरीवन हियर। अब ये एक रेगुलर फायर ड्रिल है, आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेन डोर से बाहर देयर इज अ डेजिग्नेटेड गार्डन एरिया, आप प्लीज वहां चले जाइए। जूही, ऋषभ, मेरे लिए मेरे बॉयफ्रेंड की इमेज तुमसे बहुत अलग है और तुम उस इमेज से बहुत दूर हो। आई एम सॉरी। जूही, इसके पूरे प्रपोजल का सत्यानाश कर दिया तुमने। ये किसी को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होंगे पता है तुम्हें? अगर इन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी ना तो तुम अपनी सैलरी भूल जाओ। महाराज, मुझे इनसे बात करनी है। थैंक यू सो मच। आपके प्लान की वजह से आज मेरी इज्जत का फालूदा होने से बच गया, वरना मैं इनके सामने रिजेक्ट हो जाता। इट्स ओके। इज्जत तो आपने सबके सामने मेरी बचा ली, पर इस हार्ट ब्रेक को तो मुझे अकेले झेलना पड़ेगा। एक बार उस दिल का टूटना बेटर है या फिर एक गलत रिश्ते में रहकर रोज रोज धीरे धीरे उसका टूटना। आपने कभी बचपन में सी सॉ, आप उस पर बैठे हो? मतलब वही बच्चों का खेल जिसमें एक साइड ऊपर जाती है और एक साइड नीचे रहती है। ओह हाँ। मैंने जितने भी अच्छे रिलेशनशिप्स देखे उनमें एक कॉमन बात देखी है कि वो सब सी सॉ के गेम की तरह होते हैं और उसमें दोनों पार्टनर्स का एक बराबर का संतुलन होना चाहिए। और इस रिश्ते को चलाने में आपसी तालमेल, बराबरी की सोच, समझदारी, कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। और अगर एक भी पार्टनर उसमें दिल से ना होना तो रिश्तों के सी सॉ के बैलेंस का खेल एक ईगो का खेल बन के रह जाता है। अब इस तरह के रिश्ते को खींचना बेटर है या फिर सिंगल रहना? जी मम्मी जी। बेटा, हमें माथुर्स को जवाब देना है। तू पलकी से मिलेगा ना? देख कितनी सुंदर है, एजुकेटेड है और मुझसे छोटी है। मम्मी मैं 35 साल का हूँ, वो 22 साल की है। हमारे तो नॉस्टैल्जिया तक सेम नहीं है। और मम्मी मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी लाइफ का एक्सपीरियंस उसकी इंटेलिजेंस में झलकता हो। इतनी छोटी लड़की से मैं शादी नहीं करने वाला, तो फिलहाल आप ये शादी का प्लान ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। बाय। इसने तो शादी करने से ही मना कर दिया। अब क्या करेंगे भावना? पलकी जैसी अच्छी लड़की का रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। नहीं मम्मी, इतनी आसानी से तो नहीं निकलने देंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी भाभी तो प्रीति पलकी ही बनेगी। तो क्या दिया नहीं? यहाँ मुझे अरमान की चिंता हो रही है और तू मोबाइल लेकर बैठ गई। अरे मम्मी, आप ही का तो काम कर रही हूँ, भाई का पासवर्ड पता होने का फायदा उठा रही हूँ। भाई के अकाउंट से पलकी की सारी फोटोज लाइक कर रही हूँ ताकि पलकी को ये लगे कि भाई को उसमें इंटरेस्ट है। तुझे अरमान का सोशल मीडिया पासवर्ड पता है? माता भक्त पुत्र का पासवर्ड भला क्या हो सकता है? आपका बर्थडे। पहली बार थोड़ी कर रही हूँ मम्मी। जब पलकी ने भाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने ही तो एक्सेप्ट की थी। पलकी की प्रोफाइल पिक के 231 लाइक्स में 1 लाइक और एडेड। What the hell? इतने सारे नोटिफिकेशंस। अरमान रस्तोगी लाइक्स योर फोटो।
but I hate him. पलकी, चलते थे कहीं भी रुक जाती है तू? हाँ? ठीक कहती मम्मी, तेरा मोबाइल ना एक दिन तुझे मरवाएगा। वो तो शुक्र है मेरी स्कूटी थी, कोई और होता ना अभी तक चोट लग गई होती तुझे। दी वो मैं परेशान क्यों लग रही है तू? ऐसे क्या देख लिया तूने फोन में? फोन दे। उसने तो शादी से ही मना कर दिया है, तो तू क्यों ये बेकार की दखलंदाजी कर रही है? उसे पता चल जाएगा तो तू जानती है ना कितना गुस्सा होगा। तो मम्मी आप हो ना उन्हें मनाने के लिए। वैसे भी भाई आपसे ज्यादा देर तक नाराज तो रह ही नहीं सकते। ये देखो मम्मी, पलकी की फोटो तो देखो, कितनी फैन फॉलोइंग है। क्यों? क्योंकि ये सुंदर है, स्मार्ट है। अब पूरी दुनिया जिसे पसंद करती है वो लड़की आपके घर की बहू बनेगी तो सोचो आपका औहदा कितना बढ़ जाएगा। सब लोग भाई के डिवोर्स की बात भूल जाएंगे, बस पलकी को याद रखेंगे। देखो, आप खुद देखो। कुछ तो गड़बड़ है। दुखी आंखें, फूला हुआ चेहरा, दबी हुई आवाज। मेरा पलकी मीटर कह रहा है बात कुछ और ही है। दी सच में कुछ नहीं है, जस्ट अ बैड डे एट वर्क। बैड डे एट वर्क? तो चल तेरे बैड डे को गुड डे में कन्वर्ट कर देते हैं। तेरा ये जो फूला हुआ फेस है ना, इसे देखकर ना मुझे गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। चल दी, आज नहीं, आज रहने देते हैं ना। आज ही होगा, अभी होगा। और जीजी कंपटीशन भी लाइक ओल्ड टाइम्स। और हाँ, तीखा पानी कॉन्टेस्ट है, बचपन की तरह 5 पे गिव अप मत करना। रेडी? भैया सूजी वाले खिलाइए, एकदम तीखा पानी और मीठी चटनी बिल्कुल भी नहीं। और जब तक हम ना बोले रुकना मत। और दिखा भैया, बहुत दिखा ना। मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नाइस मीटिंग यू। वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू। भैया और दिखा दो। मैडम आपकी 5 प्लेट हो गई है, 5। भैया आप 2 और तीखा बना कर दो। मैं बस कीजिए। बल्कि तू जीती, मैं हारी। बस बस कर यार। मैं नहीं जीती थी, मैं नहीं जीती। भैया आप और दो। बल्कि स्टॉप इट। बल्कि कंपटीशन खत्म हो गया। बल्कि बल्कि स्टॉप इट। मेरे लिए रुक जा यार। ये ऑफिस में बैड डे की वजह से तो नहीं है। किस बात की सजा दे रही है तो अपने आप को? पलकी, पलकी, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? हाँ देख, तू कुछ बताएगी नहीं तो मैं और मेरा बेबी दोनों स्ट्रेस में आ जाएंगे। I hate him दी, I hate him। कौन? अरमान। मेरा मन कर रहा है मैं उसका सर फोड़ दूं जाकर। हुआ क्या है? कुछ बताएगी तू मुझे? देखो ना, एक के बाद एक मेरे सारे फोटोज लाइक कर रहा है। वो तो दिया दी से मिलने आया था ना, फिर मुझे क्यों लाइक करके गया? मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। सच कहती है मम्मी, बच्ची हूँ मैं एकदम, कोई दुनिया की समझ नहीं है मुझे। इस वजह से वो कितनी पेन में है। ऐसा नहीं है पलकी, तुझे पता है ना, तू दिया दी की शान है, उनका पेन नहीं। हाँ, I hate myself। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं गायब हो जाऊं, खुद ही को कुछ कर दूं। दिया दी, आज बीच में मत आना तू। वाओ पलकी, जस्ट वाओ।
इसीलिए तुझे मम्मी पापा ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी, लाइफ दी, इंडिपेंडेंस दी कि तू ऐसी बातें करे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि तूने तो गिव अप कर दिया। क्या दी? ये लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से स्मूथली नहीं चलती है। इसमें उतार चढ़ाव, ट्विस्ट एंड टर्न्स हमेशा आते रहते हैं और उनसे भागना ये सोल्यूशन नहीं है। उससे लड़ना पड़ता है, उसका सामना करना होता है। वेलकम टू अडल्ट लाइफ पलकी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लाइफ में हर स्टेप पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज बना के उनका सामना करो या फिर रो कर, घबरा कर, भाग कर उन्हें और बड़ा बना दो। नीचे क्या देख रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना। बैठे। तेरा गुस्सा उस अरमान पे है ना, लेकिन खुद को चोट पहुंचाकर तू नुकसान तो अपना ही कर रही है। लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस ही मत दे कि वो तेरी लाइफ पे हावी हो जाए। उन्हें अपनी सक्सेस से साइलेंट कर, मेहनत से मुकाम बना के साइलेंट कर, जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूं। जैसे बिना हाथ उठाए तमाचा मारना, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। सही कह रहे हो दी, पर आज ना तुम्हारे थप्पड़ की गूंज कुछ ज्यादा ही जोर से सुनाई दी। चलो ये चीज अच्छी हुई, पलकी की हिचकियां रुक गई। So sorry। अब जिस हाथ से चांटा खाया ना, उस हाथ से शहद भी खा ले। तेरे साथ साथ ना पलकी, मुझे भी उस अरमान से नफरत सी होगी है। उसने मुझे रिजेक्ट किया, दैट्स ओके, पर उसने मेरी पलकी को रुलाया, मेरे मम्मी पापा को दुखी किया, और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बल्कि फोन दे, फोन दे। इट्स बेटर कि उसका नाम हम सबकी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। जैसे कि हम उससे कभी मिले ही नहीं थे। भाड़ में गया अरमान, भाड़ में गया उसका नेक्स्ट टाइम। अरे अमित, ऐसा नहीं होता है। वो सब लोग नीचे हैं। हाँ, यहाँ पे सब में से लगी हुई है। अच्छा ठीक है, बाय। दिया दी, मैं क्या सोच रही थी, आज शाम को तो मैं चली जाऊंगी, तो हाउ अबाउट अ माथुर सिस्टर्स डे आउट? करेक्ट, एक काम करते हैं, शॉपिंग चलते हैं। शॉपिंग? वेट वेट वेट, आई नो, हम ना पार्लर चलते हैं। पार्लर? और आप सीरियसली? अरे मुझे अपना ऑयल मसाज कराना है और तुम दोनों वहां पर अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लेना। ठीक है। क्यों बल्कि? आज नहीं दी, आज ऑफिस में जरूरी काम है। अरे यार, ये तो ठंडी पड़ी है। क्योंकि स्विच ऑफ है, तेरे मूड की तरह। क्यों तंग कर रहे हो दी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ब्यूटी पलकी आज ऑफिस जाए। तुझे पता है जानवी, सोशल मीडिया पर ना पलकी के हजारों फॉलोअर्स से शोर मचा रखा है। क्या भाई, 3 दिन से मैडम ने पोस्ट नहीं किया है। अब सब घबराए हुए हैं, हमारी प्रीति पलकी की प्रीति स्माइल मिस कर रहे हैं। और मैडम, आप कब से ये पार्लर नहीं जाने की नौटंकी करने लगी? चलो ऑफिस में फोन करो और बोलो आपकी तबीयत खराब है। पहले तो आप मुझे ऑफिस बंद करने के लिए बोल रहे हो, ऊपर से झूठ बोलना भी सिखा रहे हो। बिगाड़ो मत मुझे तुम दोनों। ये देखो, चांदनी चौक की सबसे बड़ी झूठी हमें ज्ञान दे रही है। चलो फोन करो, और हाँ, वो गला खराब है वाली आवाज में ही बात करना, समझी? आओ।
आइए भावना मैम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।